सो हाय एवरीवन। भैया केमिस्ट्री तो बहुत मुश्किल होती है। भैया केमिस्ट्री तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि याद करना पड़ता है। भैया ये तो बहुत अजीब सा है, मेटल रिएक्शन विएक्शन हमें कुछ नहीं आता। भैया इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ये हो ही नहीं पाता। सुन मेरी बात, आज का लेक्चर अगर तूने पूरा देख लिया, जितनी भी लेंथ होगी, मुझे नहीं पता कितना लंबा लेक्चर होगा, बट जितनी भी लेंथ होगी अगर तूने पूरा देख लिया, केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो आपका चैप्टर है, ये आपका पूरा आज खत्म हो जाएगा। करना कहां से है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। आज पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। एंड याद रखना कि यार अगर आप इन सारी चीजों का फायदा उठाते हो, क्योंकि ये सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, अगर आप इसका फायदा उठाते हो, मैं आपको आज लिखित में दे सकता हूं, आपको किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यहां से आप 95 प्लस लिया होगे, पक्की बात है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, जितने क्वेश्चन दे रहा हूं उतना करो, इनफ है। ठीक है। मैं कौन हूं? मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। आपके जैसे 10वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन सभी का मेंटोर हूं मैं। एंड पढ़ा भी रहा हूं मैं पिछले 2 साल से। तो आज जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, सब कुछ कवर होगा, सब कुछ। तो ये ऐसा नॉर्मल वन शॉट नहीं है कि जिसमें चैप्टर ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, नहीं, सब कुछ कवर कराएंगे। अगर आप किसी भी बोर्ड के हो जिसमें कि सिलेबस एनसीईआरटी आती है, आपकी एनसीईआरटी आती है, अगर आप कोई भी बोर्ड के हो, सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी, किसी की भी, अगर आपका सिलेबस में एनसीईआरटी आती है तो पूरा लेक्चर आपके लिए। चलिए तो चलो शुरू तो करता हूं मैं, है ना। सबसे पहले बता देता हूं आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको प्रीमियम लेक्चर, ये जो लेक्चर आपको मिल रहा है ये बड़ा ही शानदार क्वालिटी का लेक्चर मिल रहा है। एंड ऐसा कोई नॉर्मल लेक्चर नहीं है, बिल्कुल आपको ऐसे स्क्रीन के ऊपर दिखाकर हम पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल बेस्ट लेवल का लेक्चर। उसके अलावा क्लास नोट्स कहां मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिलेंगे भाई, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद प्रीवियस ईयर, वो भी चैप्टर वाइज, पूरी साइंस की पीवाईक्यू बुकलेट बना रखी है, कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यू, केस बेस, इसकी भी हमने बुकलेट बना रखी है, वो भी आपको फ्री में मिलेगी। कहां पर? अरे भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बट उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल। क्या सवाल है भैया? अभी चैट में लिखोगे सभी के सभी फटाफट से जो मैं सवाल पूछ रहा हूं। अरे भाई जोश लेवल कैसा है? जोश लेवल कैसा है? हाँ भाई, जोश लेवल कैसा है? जोश लेवल कैसा है 100 में से? बोल यार, अरे बोल दे यार। कितना है? 0 है या 100 है? जल्दी बोल, जल्दी बोल। कितना है भाई? कितना है भाई? 0, 100 है? अरे भैया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। तो एंड तक यही जोश लेवल रहना चाहिए, जोश लेवल नीचे नहीं गिरेगा। मजे से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। चलो तो यार, क्या दिक्कत है? अब देखो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चेंजेस से, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में घुसने से पहले हमें चेंजेस पढ़ने होंगे। दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल। भैया दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो चलो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। बट मैं बता देता हूं, फिजिकल केमिकल चेंज के क्वेश्चन आज के समय पर आते नहीं है, बट फिर भी क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो तो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें पढ़ेंगे। आई होप कि आपको पेन विजिबल होगा, बिल्कुल विजिबल है। चलो बहुत बढ़िया बात है। देखिए सबसे पहले फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। भैया एग्जांपल, एक ना पेपर ले, एक पेपर ले, उसको फाड़ दे, क्या हुआ? पेपर में फिजिकल चेंज हो गया ना। पहले पेपर इतना बड़ा था, तूने फाड़ के पीसेस में कर दिया, चेंज तो हुआ। बट यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट हुआ क्या? कोई केमिकल रिएक्शन लगी क्या? भैया नहीं लगी। अगर नहीं लगी मित्र, तो क्या है ये? फिजिकल या केमिकल? बोलना बोलना, क्या है? फिजिकल। ठीक है, बहुत सिंपल। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार बच्चे गलत करते हैं, भाई समझ गए तो, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल जलती है ना, कैंडल जलती है ना, वो फिजिकल है केमिकल चेंज है? बताओ, बताओ भाई। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है भैया? फिजिकल है या केमिकल है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोचो और चैट सेक्शन में मेरे को बताओ, उत्तर दो फटाफट, फटाफट से उत्तर दो। देखो अब मैं आपको आंसर देता हूं। बर्निंग ऑफ कैंडल मतलब जो आग जल रही है वो कैसे जलती है? उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन की वजह से आग जल रही है, आपको पता होगा, ऑक्सीजन से आग जलती है। तो इसका मतलब वो तो केमिकल रिएक्शन है। बट वो जो आपकी मोमबत्ती है, जो आपकी कैंडल है, उसमें से वैक्स पिघल के नीचे गिरता है। आपने देखा होगा ऐसा, आपका वैक्स ऐसे नीचे गिरने लगता है, वो क्या है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। क्या है? वो है फिजिकल चेंज। तो सबसे शानदार एग्जांपल फिजिकल और केमिकल चेंज का होता है ये वाला। याद रखना, जब भी मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात होगी वो फिजिकल है। केमिकल क्या है?
जब बर्निंग ऑफ कैंडल की बात है, जो आग जलती है, वो आग तो यार कंबशन है ना, आग तो क्या है, ऑक्सीजन की वजह से होगा। रिएक्शन क्या होती है, टेंशन मतलब रिएक्शन सारी बता दूंगा, याद रखना, साथ साथ में नोट्स बनाते चलो। और जितनी रिएक्शन बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की जो आपके एग्जांपल्स होते हैं एक्सरसाइज वाले, वो सारे करा दूंगा आज, कुछ भी नहीं बचेगा, एक्टिविटीज भी करा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि चॉपिंग वेजिटेबल, बॉइलिंग वाटर, स्पॉन्ज अब्जॉर्प्शन, वो फालतू फालतू एग्जांपल, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम समझ गए क्या होता है फिजिकल चेंज। चलो अब सेकंड बात करते हैं, भैया केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज क्या होता है ना, ये तो हमने फिजिकल चेंज की वही डेफिनेशन आ गई, इसको तो यहाँ से काट दो, ठीक है, इसको तो यहाँ से काट दो। अब केमिकल चेंज के एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कंबशन, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल की जो आग जल रही होती है, वो क्या होता है, केमिकल चेंज। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो बच्चों को नहीं पता होता, वो होता ही है, क्या है भैया, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये क्या होता है, आपके घर में केला आता है, बनाना आता है, तो कुछ टाइम बाद काला काला नहीं पड़ने लग जाता, देखा होगा आपने, बोलते हैं कि यार खराब हो गया केला, खराब हो गया, कैसे, अरे भाई केमिकल चेंज है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, उससे क्या होता है, रिएक्ट करता है, और क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, जिससे कि आपका फ्रूट खराब होने लगता है, केमिकल चेंज है। बाकी केमिकल चेंज आपको पता ही है सारे के सारे, कि भाई या रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंज है। भैया रेस्पिरेशन कैसे केमिकल चेंज है, रेस्पिरेशन तो ये होता है ना, हम ब्रीथ करते हैं, ये नहीं होता रेस्पिरेशन। अच्छा, किन किन बच्चों ने वो बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ लिया है जिसके अंदर आपने रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच में डिफरेंस पढ़ा होगा, किन किन ने पढ़ा है, किन किन ने पढ़ा है, बताएं एक बार। अगर नहीं पढ़ा है तो बेसिक सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वैसे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन डिफरेंट है मित्रों। ब्रीथिंग क्या होती है, सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, बट रेस्पिरेशन, ये जो बात हो रही है रेस्पिरेशन, ये क्या होता है, ऑक्सीजन का अंदर जाना और आपके फूड को उस ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन करना और ग्लूकोज का फॉर्म होना, वो क्या होता है, रेस्पिरेशन। वो क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। फटाफट से बताएं, नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से बताएं, क्या आपको सब कुछ यहां तक समझ आया, क्या भैया जी क्लियर हुआ, भैया मजा आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है, तो लाइक कर दे यार, अगर मजा आ रहा है लाइक कर दे। एंड एक चीज जरूर करना, क्योंकि यार मैं जितना भी कंटेंट लाता हूँ, बुक्स लाता हूँ आपके लिए, सारी चीजें कंटेंट बनाने के पीछे कंटेंट टीम है हमारे पास पूरी, उनका ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्री में काम कर रहा है, उनको हम पैसे देते हैं, बट आपके लिए हम कभी भी कुछ भी पेड में नहीं लाते। हम क्यों नहीं लाते, क्योंकि मैं एक चीज बिलीव करता हूँ कि यार यहाँ पर शायद 50 लोग होंगे जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, बट मुझे उन 10 लोगों को देखना है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर उनके लिए मैं काम कर सकता हूँ तो वहां से हमारी जीत हो जाती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो समझ गए ना भाई क्या क्या होते हैं केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, बहुत सिंपल समझ गए। अरे भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का जो डिफरेंस होता है, समझ गए ना क्या डिफरेंस होता है, क्या बोलोगे, ब्रीथिंग इज अ फिजिकल चेंज बट रेस्पिरेशन केमिकल है। अरे हाँ भैया, हाँ ना बोल यार जल्दी फटाफट, है ना। चलो अब इसमें क्या है भाई, वेरियस थिंग्स हैपेंस इन केमिकल रिएक्शन, तो ये तो बहुत बेसिक्स हैं, जैसे कंबशन होता है, रस्टिंग होता है, रस्टिंग के बारे में आज पढ़ेंगे भी, टेंशन मत लो, डाइजेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, बैटरीज, फर्मेंटेशन, वॉशिंग, बेकिंग, इन चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, बट एज अ एग्जांपल याद कर लो, ठीक है, एज अ एग्जांपल हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलो भैया फटाफट से विद स्पीड आगे बढ़ जाते हैं, है ना, जोश लेवल हाई रहना चाहिए, जोश लेवल कम नहीं होगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंटरएक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म अ न्यू केमिकल। भैया डेफिनेशन समझ नहीं आती, आप अपने अंदाज से समझाओ। देख बात हो रही है केमिकल रिएक्शन की, अभी हमने क्या पढ़ा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, क्लियर। अब बात होती है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि यार एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर केमिकल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब भाई एक केमिकल ये है, एक केमिकल ये है, ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने कुछ फॉर्म कर दिया नया, तो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। समझ गए, बहुत बेसिक है केमिकल रिएक्शन, मतलब हमें आइडिया तो है कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल्स मिलते हैं और एक मतलब नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, बेसिक सी डेफिनेशन इसकी हमेशा यही होती है। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं, वाटर का एग्जांपल, पानी, जो धरती पे पानी है वो पानी बनता कैसे है रे, कैसे बनता है भैया, तो रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन होती है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 इक्वल्स टू H2O, क्या बोल रहा हूं मित्रों, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं भैया बैलेंस तो नहीं है। अच्छा भैया बैलेंस रिएक्शन क्या होती है हमें नहीं पता, टेंशन मतलब इस सेशन के एंडिंग में बैलेंसिंग सिखाऊंगा और इतने अच्छी तरीके से सिखाऊंगा तुम बोलोगे नहीं कभी, ठीक है। अभी बस जिन जिनको पता है वो मेरे को चैट में बता दो क्या है बैलेंस्ड है, नहीं है भैया बैलेंस रिएक्शन, दिख रहा है ना, जिनको नहीं समझ आया बाद में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये क्या है, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन के कुछ पार्ट होते हैं,
एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। क्या होता है मेरे साथ बोलोगे? रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट। देखिएगा रिएक्टेंट क्या होता है? वो केमिकल सब्सटेंस जो कि एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं या मिलते हैं रिएक्शन होने से पहले, वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट, जो कि रिएक्शन में पहले आते हैं। ठीक है, अगर इनकी डेफिनेशन बताऊं तो चलो डेफिनेशन बाद में बता देंगे, अभी आप इतना समझ लो, ये वाला जो पार्ट होता है लेफ्ट साइड वाले वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो इस साइड वाले पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? फाइनल, जो रिएक्शन के बाद जो चीजें फॉर्म हुई वो प्रोडक्ट, जो रिएक्शन से पहले थी वो क्या है? रिएक्टेंट। भैया बहुत बेसिक है। उसके बाद क्या लिख रहा है? अरे भाई क्या लिख रहा है? केमिकल इक्वेशन हैविंग इक्वल, अच्छा ये बैलेंस्ड इक्वेशन की डेफिनेशन है, वो अभी आप मत देखो, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, बट एक बेसिक से बता देता हूं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स बराबर है। भैया ये क्या कह दिया? कुछ समझ नहीं आया, ढंग से समझाओ। देखना, देखो देखो देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, फोकस फोकस, देखो H2O2 ये क्या है? रिएक्टेंट। अब देखो रिएक्टेंट में H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स है? 2, और O2 के कितने हैं? 2। अब देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में H2 के तो 2 ही है, मतलब हाइड्रोजन के तो 2 ही है, बट ऑक्सीजन का केवल 1 है, ऑक्सीजन का केवल 1 है। तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जल्दी बोलो रे, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स, वो बराबर नहीं है। तो अगर बराबर होते तो क्या होता? बैलेंस्ड। क्योंकि बराबर नहीं है तो क्या नहीं है? बैलेंस्ड नहीं है। समझ गए? रिएक्टेंट प्रोडक्ट और बैलेंसिंग, बैलेंसिंग होती कैसे वो मैं आगे समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो देखो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, कंडीशंस बता रहा हूँ, और कुछ रिएक्शन है जो कि आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ यार, देखो क्योंकि ये चैप्टर जो है ना इसमें बहुत रिएक्शन, तो यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज प्रैक्टिस करना रिएक्शन की। रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन पूछी जा सकती है, कोई भी, और एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि भाई इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, या फिर इसमें कौन सा, अभी हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप रिएक्शन याद करो। ठीक है, चलो तो अब देखो एक चीज बताते हैं। भैया आपने एक चीज बताई, लेफ्ट साइड होता है रिएक्टेंट, राइट साइड होता है प्रोडक्ट, यही बताया ना मैंने, यही बताया ना मैंने। अच्छा मेरे को एक चीज बता मित्र, हुआ क्या बीच में? हुआ क्या बीच में? मतलब भैया रिएक्टेंट खुद ही प्रोडक्ट बन गए क्या? बीच में कुछ तो होगा। हाँ कुछ तो है, और वेरियस कंडीशन है। क्या क्या है? पहली कंडीशन होती है भैया हीट, सनलाइट या फिर प्रेशर। मतलब इस एरो में अगर हीट, सनलाइट या प्रेशर का यूटिलाइजेशन है, मतलब अगर मेरा AgBr, AgBr क्या होता है भैया? बोलो सिल्वर ब्रोमाइड। Ag क्या होता है? सिल्वर। Br क्या होता है? ब्रोमीन। तो क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अगर इसको हम हीट देंगे या सनलाइट देंगे, अगर मैं इसको सनलाइट दूंगा तो क्या होगा? अरे भैया ये ब्रेक डाउन कर जाएगा Ag में, और Br2 इसके अंदर ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो इसका मतलब यहां जो बीच एरो में है, एरो में है, उधर हमने क्या दिया? सनलाइट दी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला मैंने बात कर लिया सनलाइट, हीट या प्रेशर हम दे दें, या फिर सेकंड टाइप का होता है कि यार जब हम एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जब हम एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उसके प्रोडक्ट में गैस रिलीज हो गई, एक गैस रिलीज हो गई, तो उस वाली रिएक्शन को हम बोल लेते हैं कि गैस लिबरेट हो रही है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, CaCO3 है ना, ये क्या होता है? कमेंट में लिखो जल्दी फटाफट, क्या होता है भाई? क्या होता है भाई? किन किन ने पढ़ रखा है? क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। याद आया? याद आ गया? अगर मैं इसको दूंगा, अगर मैं इसको हीट दूंगा तो ये क्या होता है? ये हो जाता है ब्रेक डाउन, किसमें? CaO और CO2। CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस रिलीज हो जाती है। तो यहां पर भी एरो में हमने हीट दी। इस प्रकार से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, सनलाइट दे सकते हैं, हीट दे सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। आगे और बात करते हैं। अब तीसरा है कैटेलिस्ट। भैया कैटेलिस्ट क्या होता है? एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ढंग से समझना। देखो कैटेलिस्ट वो चीज है, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की होगी लड़ाई, है ना, किसी मैटर के ऊपर, कुछ भी, कि तूने मेरा पेन कैसे ले लिया? वो कहे ले लिया मैंने, मैं नहीं दे रहा तेरे को, ये मेरा पेन। ऐसे तुम्हारी लड़ाई हो गई। अब तुम्हारा एक दोस्त आता है ना, वो तुम्हारा दोस्त कहने लायक तो नहीं है बट है, ठीक है, तो वो आता है और तुमसे बोलता है, सुन, तुमसे जाकर बोलता है कि वो तेरा जो दूसरा दोस्त है वो गलत है, और उस दोस्त को जाकर बोलता है कि तुम गलत हो। तो वो क्या कर रहा है? वो तुम्हारी जो फाइट है उसमें आग लगा रहा है, आग लगाने का काम कर रहा है। बट वो फाइट के अंदर डायरेक्टली नहीं आ रहा, वो तुम दोनों को अलग अलग बता रहा है, और तुम दोनों की फाइट और बढ़ती है, बट वो कोने में बैठ के देख रहा है और हंस रहा है तुम पे, देखो क्या पागल लोग, है ना। कैटेलिस्ट भी सेम होता है। कैटेलिस्ट क्या होता है? कैटेलिस्ट आता है रिएक्शन के अंदर कि भैया जी मैं आया हूं रिएक्शन के अंदर, क्या काम है तेरा? पूछते हैं रिएक्टेंट कि भाई क्यों आया है तू?
तो कहता है कि मैं आपकी रिएक्शन की स्पीड को कम या स्लो कर दूंगा, बट मैं खुद यूटिलाइज नहीं होऊंगा, मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। देखना, देखो भैया, ए प्लस बी और कैटेलिस्ट आता है, ए प्लस बी और कैटेलिस्ट आता है, एक मिनट, ए प्लस बी और कैटेलिस्ट आता है एक्स, ठीक है, ए प्लस बी और कैटेलिस्ट आता है एक्स, प्रोडक्ट आता है सी, और ये जो एक्स है ये डायरेक्टली बाहर आ जाता है, मतलब एक्स कंज्यूम नहीं होता। ये एक्स आपका वो दोस्त है जो कि आग लगा देता है और फाइट में खुद नहीं पड़ता, खुद दूर से देख रहा होता है। तो कैटेलिस्ट क्या होता है, डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे, एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, जो खुद नहीं आता लड़ाई में बट रेट बदल देता है, बस वो अपना होता है कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट क्या होता है समझ गए ना। अगर तुमसे कोई भी 2 नंबर के क्वेश्चन में कैटेलिस्ट की डेफिनेशन पूछेगा तो तुम लिख दोगे, हाँ लिख दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, कर दोगे, है ना। वो वाला एग्जांपल मत एक्सप्लेन कर देना जो मैंने अभी समझाया है ना, वरना टीचर तुम्हें मारेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल बाद में पढ़ेंगे अपन, बट आगे पढ़ते हैं। अब देखो, एक रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। भैया प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये क्या है, ये क्या नई चीज आ गई। देख प्रेसिपिटेट कुछ नहीं होता, इमेजिन कर तूने एक पानी लिया, उसमें तू नमक मिलाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, बहुत सारा नमक मिलाता है, तो लास्ट में क्या होता है कि नमक मिलता नहीं है और नीचे नमक बैठ जाता है। नीचे नमक आपने देखा होगा सॉलिड फॉर्म में बैठ जाता है पानी के, तो वही होता है प्रेसिपिटेट, कि सॉलिड जब भी एक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट में सॉलिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका भी मैं पूरा आपको समझाऊंगा भी आगे जब हम एक्टिविटीज पढ़ रहे होंगे, बट फिर भी इसको नोट डाउन कर लेना। PbNO3 एक्वस, एक्वस क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक्वस क्या है, ये एक्वस क्या है, किसी को पता है एक्वस क्या होता है, एक्वस क्या होता है। एक्वस कुछ नहीं होता, ये एक सोल्यूशन होता है। एक्वस मतलब कि वाटर फॉर्म में, ठीक है। तो PbNO3 है वाटर फॉर्म में और NaI है किसमें, वाटर फॉर्मेट में। अब जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट आया PbI2। अब ये किसमें आया, ये आ गया सॉलिड फॉर्मेट में, किसमें आ गया, सॉलिड फॉर्मेट में। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट, क्या है ये, प्रेसिपिटेट। तो अगर ये रिएक्शन आपके अंदर दे रखी होगी पेपर में और बोलेगा कि भाई इस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट क्या आता है, तो क्या लिखोगे, प्रेसिपिटेट PbI2 आता है भाई, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्मेट में आता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन वापस से पढ़ाऊंगा, पूरी टेंशन की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल स्टेट के चेंज की बात कर लेते हैं। तो कुछ नहीं होता, देखो क्या होता है ना, कभी कभार दो गैसियस चीजें मिलती हैं कि ये भी गैस और वो दोनों मिलकर लिक्विड बना देती हैं, होता है ऐसा, बहुत बार होता है। जैसे कि हम किसकी बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, H2O, वाटर। वाटर किसमें होता है, लिक्विड फॉर्मेट में। तो ऐसा भी होता है कि भाई दो फिजिकल अलग स्टेट्स एक डिफरेंट स्टेट बना देती है, गैस और गैस लिक्विड बना देती है, लिक्विड और लिक्विड गैस बना देती है। तो इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, यहाँ पर मैंने आपके 1-2 एग्जांपल लिख दिए हैं, वैसे इनका कोई काम नहीं है ज्यादा, बट फिर भी एक बार देख लो, ठीक है, समझ गए भैया। ये पढ़ा क्यों रहे हो, पहले ये समझाओ। अब देखना मेरी बात, अब मेरी बात समझना मित्रों, क्या बोलने जा रहा हूं मैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूं आज मैं। देख, आपके पेपर में कुछ भी बोल सकता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म की कोई रिएक्शन लिख के बता और बता प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होता है, या फिर बोलेंगे कोई स्टेटमेंट आपको दे देंगे कि भाई देख जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें फिजिकल स्टेट चेंज भी हो सकती है, एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, कोई भी रिएक्शन उठाओ और दिखाओ कि भाई दो गैस थी, दो गैस मिलके क्या बनाई, लिक्विड बना दिया, तो क्या हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। तो ऐसे एग्जांपल के थ्रू, इसलिए मैं चीजें समझाता हूं, क्वेश्चन सारे आ सकते हैं, पहले ही बता रहा हूं। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो ज्यादातर यहीं से आएंगे, ज्यादातर यहीं से आएंगे, ठीक है। ठीक है, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट करें। अच्छा जोश लेवल तो चेक कर लें। हाँ भाई जोश लेवल कैसा है बताओ, जोश लेवल कैसा है, बोलो बोलो भाई, कैसा है जोश लेवल भैया। बहुत बढ़िया, 100 on 100, 100 on 100, सही 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 सही। अरे वाह रे, तुम तो बड़े ही जोश वाले लोग निकले हैं। मुझे तो लगा था कि थक गए होगे बेचारे, दिवाली मना रहे होंगे बच्चे, है ना। यार एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि जैसे कि अभी दिवाली नजदीक आ रही है अपने, है ना। एक चीज याद रखना कि फेस्टिवल्स अच्छी चीज है, एंजॉय करो, बट मैं ये बोलूंगा कि फेस्टिवल्स ऐसा नहीं कि तुम 4-4 दिन ही एंजॉय करे जा रहे हो, नहीं यार, 1 दिन 2 दिन एंजॉय करता है अच्छा लगता है, बट यार ये टाइम आपको पता है आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम का टाइम है। एंड मैं आपको इतना सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 4-4 दिन खराब करो, क्योंकि आपको पता है आपका जो गोल है, जो आपका सपना है, जो आपका एम है, वो बहुत बड़ा है। अगर आपको सपने को अचीव करना है तो आपको और लोगों से ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़ जाए।
बहुत सही, बहुत सही। चलो तो देखो 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, देखते हैं। पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, समझाऊंगा मित्रों, तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट और चौथी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। आपके कोर्स के अंदर ये 4 प्रकार की रिएक्शन है, ठीक है। अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल पकड़ पकड़ के धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कौन सी है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है भैया कुछ कंबाइन होगा। ये रिएक्शन वो होती है जिसमें दो, ध्यान से सुनना, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे ई, वो होती है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन याद रखना, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल दे लेते हैं। अच्छा भाई इसको काट दो, यहां पर मिसप्रिंट हो गया, H2O, ठीक है। H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, ये ऑब्वियस सी बात है भैया। सिमिलरली C प्लस O2 इक्वल टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कमेंट में मुझे बताना ये क्या होता है, अभी मेरे को चैट सेक्शन में बताओ ये क्या होता है। CO क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं भाई? जल्दी लिख के बताओ भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन क्या है? डीकंपोजिशन के नाम से ही समझ आ रहा है भैया कुछ तो तोड़ा फाड़ी होगी, कुछ तो टूटेगा, है ना, कुछ तो टूटेगा। अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इमेजिन करो कि मतलब एक प्रोडक्ट है, मतलब एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है ना, एक रिएक्टेंट है। मतलब आप ऐसा मान लो कि आपका फ्रिज है, फ्रिज के अंदर क्या है? फ्रिज के अंदर आपके बहुत सारी वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, है ना। ये भैया ये रहा आलू, ये मेरा आलू है, ये मेरी भैया प्याज है ना, और ये मेरी भैया शिमला मिर्च है, ऐसे मेरे बकेट में रखा हुआ है, ये मेरे बकेट के अंदर रखा हुआ है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? ये जो रिएक्टेंट है ये डिवाइड हो जाएगा अलग अलग, मतलब भाई आलू अलग से आ जाएगा, प्लस प्याज अलग से आ जाएगा, प्लस शिमला मिर्च अलग से आ जाएगी, समझे? ये होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अ सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजेस टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। मतलब एक सिंगल था, एक सिंगल बास्केट थी, बट उसमें से मैंने निकाल निकाल के अलग अलग कर दिए। मैंने कहा भाई आलू ले लो, सब प्याज ले लो, शिमला मिर्च ले लो, तीनों में से कुछ भी ले लो। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। वो टूटता है इन दोनों में, इन दोनों में। इसकी भी रिएक्शन बाद में बताऊंगा जब मैं एक्टिविटीज पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाऊंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, बट याद रखना दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। CaCO3 ब्रेक होता है बाय हीटिंग। इसको हीट करो, इसको हीट करो, ये हीटिंग का सिंबल होता है, ये जो होता है ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है, ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है भैया, क्लियर है? क्लियर है क्या? बोलो रे, बोलो रे, ठीक है। अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी ना अलग अलग प्रकार की होती है, पता है कैसे? क्योंकि ना देख डीकंपोजिशन क्या होता है, बेसिकली डीकंपोजिशन इज टूटना। तो टूटने के अलग अलग कारण होते हैं, कभी तो हीट से टूट जाता है ना। जो हीट से टूट जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। ये क्या होता है? ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट, अगर हीट की वजह से टूट रहा है। सेकेंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, मतलब अगर मैं बिजली दूं, करंट दूं, ड्यू टू क्या भाई? करंट, अगर बिजली से टूट रहा है। एग्जांपल, एग्जांपल H2O2, अगर आप H2O वाटर के अंदर अगर आप करंट पास करते हो तो वो ब्रेक डाउन होने लगता है किसमें? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। और तीसरा होता है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, ये होता है सनलाइट। जब भी हमारी सनलाइट की वजह से डीकंपोजिशन रिएक्शन परफॉर्म होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया? अरे भैया क्या बोलते हैं? बोल रहे, साथ में बोल, साथ में बोल, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। क्लियर? टकाटक, झकाझक, बोल बोल बोल। कोई डाउट? कोई डाउट? डाउट बता दो अपने फटाफट से, फिर आगे बढ़ जाएंगे भाई। अगर डाउट ही नहीं है तो क्या ही टेंशन है ना भाई? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं भाई। नोट्स के लिए क्या करना है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे मित्र, नोट्स के लिए। चलो अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाता हूं। देखो ये मैं हूं, नहीं मेरा एग्जांपल नहीं लूंगा, तुम बुरा मान जाओगे। ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो, ठीक। ये है चिंटू लाल जो कि तुम हो, और ये है चिंटू लाल की महबूबा। कौन है? चिंटू लाल की महबूबा, ठीक है। ये कौन है? ये कौन है भाई? तुम, चिंटू लाल, ये तुम्हारी महबूबा। अब क्या होता है कि एक दूसरा लड़का आ जाता है ना, मिंटू लाल। मिंटू लाल नहीं, इसका नाम कुछ और रखते हैं, क्या रखें? बबलू रख लेते हैं नाम, ठीक है। ये आता है, ये आता है बबलू, ये आता है बबलू, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई चिंटू लाल और उसकी महबूबा को
ये बबलू आता है और बबलू की दोस्ती हो जाती है किससे, आपकी महबूबा से, चिंटू लाल की महबूबा से। तो अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपकी महबूबा इसकी महबूबा बन जाती है और आप रह जाते हो बेचारे अकेले। भैया सैड स्टोरी हो गई। तो अब कौन बचता है, अब बचता है अकेला बेचारा चिंटू लाल, और ये दोनों पेयर में आ जाते हैं। ये हो जाते हैं भाई आपकी महबूबा थी जो, और ये हमारा कौन था भाई, बबलू था। तो इस कहानी से पता चलता है कि बबलू से बच के रहो, है ना। अगर तुम चिंटू लाल है तो बबलू से बच के रहो, है ना। तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब अब समझेंगे भैया, ये तो हम समझ गए, बट इस एग्जांपल से समझाओ। देखो, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है मेरे पास, देखो एक कंपाउंड है CuSO4, CuSO4, है ना, CuSO4। मतलब ये चिंटू लाल, ये उसकी महबूबा, इनका एक कंपाउंड है। बट एक आता है मेरा बाहर से बबलू, ये बहुत रिएक्टिव था। ये क्या था, अरे भैया ये रिएक्टिव था, बहुत ज्यादा रिएक्टिव था। तो ये क्या करता है, ये इसको तो, चिंटू को तो बाहर फेंक देता है और ये इससे दोस्ती कर लेता है, ZnSO4 बना देता है, और बेचारा हमारा चिंटू लाल बाहर आ जाता है। समझ गए। तो क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे भाई बोलना हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, समझा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ, याद रखना, दिस डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। रिएक्टिविटी हम कब पढ़ेंगे, पूरा रिएक्टिविटी चार्ट हम कब पढ़ेंगे, जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल, उसमें हम मेटल्स की पूरी रिएक्टिविटी याद रखते हैं। किस किस बच्चे को ऐसे रिएक्टिविटी अभी याद है, वो एक बार बताओ, हाँ या ना में जवाब दो। किस किस को ऑलरेडी आती है रिएक्टिविटी टेबल, याद है क्या किसी को, बोलो रे। हाँ भैया याद है, बहुत बढ़िया। चलो, तो Zn ज्यादा होता था तो उसने खिसका दिया, और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, चलो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे प्यारी रिएक्शन है। देखो, ये आप थे, ये आपका मित्र था, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। ये एक दूसरा लड़का था और ये इसका मित्र था, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। अब हुआ क्या ना, आपकी भी इससे लड़ाई हो गई, आपकी भी इससे लड़ाई हो गई, आपने कहा भाई हमारी दोस्ती खत्म, और इसकी भी इससे लड़ाई हो गई। तो अब क्या हुआ ना, ये जो इसका दोस्त था ये आपके साथ पेयर कर लेता है, और ये जो आपका दोस्त था वो उसके साथ पेयर कर लेता है। तो हुआ क्या कि इंटरचेंज हो गए। यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल ये कहता है, जब NaOH और HCl का रिएक्शन होता है, तो भाई देख, HCl टूट के Na से दोस्ती कर लेता है और OH टूट के H से दोस्ती कर लेता है, तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2। देखो ये क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी नोट डाउन करो और याद भी रखना है आपको, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, बड़ी मस्त है ना, बड़े मस्त है ये तो यार। भैया हमारी दोस्ती उससे हो गई, उसकी दोस्ती हमारी होगी, क्या चाहिए जिंदगी में, है ना, दोस्ती बनी रहनी चाहिए बस, किसी से भी हो। चलो बहुत बढ़िया, है ना, कर दे कर दें क्या, चलो यार आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं, अब देखो ये हमने पढ़ी टाइप ऑफ रिएक्शंस, बट दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेसिस पे दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं। पहली बताता हूं, अगर कभी भी पूछे डिफाइन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो, तो पता क्या आएगा आपका आंसर। तो याद रखना, दो प्रकार की होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। भैया एंडो क्या होता है, एक्सो क्या होता है। देखो, एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपको हीट देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, वो कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। और वो रिएक्शन जिनके अंदर हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट के साथ जिसमें हीट जो है वो रिलीज हो रही है, वो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। तो याद रखना, इनके एग्जांपल भी नोट डाउन कर लो। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड, वो कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। एग्जांपल CaCO3, पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हीट का सिंबल लगा दूं, हीट का सिंबल लगा दूं, ठीक है, ठीक है। और ये देखो, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम CH4 क्या होता है, मीथेन, मीथेन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है भैया जी, एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, जल्दी बताओ, क्या यहां तक क्लियर, क्या यहां तक क्लियर है कि सबको। मैं पानी पी लूं जब तक, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सही हो गया, चलें आगे बढ़े। चलो यार बहुत बढ़िया है, तो अगर आपको इतना समझ आ गया तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यार। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की कुछ और रिएक्शंस पढ़ लेते हैं।
एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली क्या होती है ना, एंडोथर्मिक के अंदर हीट सप्लाई होगा। अगर किसी भी रिएक्शन में हीट सप्लाई होगी तो क्या होगा, वो टूटेगा, आपको भी पता है। और टूटती है जब भी रिएक्शन तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी कहलाती है मित्रों, साथ में बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखना जब भी हीट सप्लाई होती है तो चीजें टूटती हैं तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। तो अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी CaCO3 में हीट ट्रांसफर होगी तो वो ऐसे टूट जाएगी, ऐसे टूट जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, थर्मोलाइसिस बोलते थे। फोटोलाइसिस क्या होता था, फोटोलाइसिस क्या होता है, जब लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से जब भी चीजें टूटती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है, जब भी सनलाइट की वजह से, देखो डेफिनेशन चाहे नोट डाउन कर लो, द डीकंपोजिशन रिएक्शन, द डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच सनलाइट इज यूज्ड, उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। सनलाइट की वजह से डीकंपोजिशन जब होता है उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। एग्जांपल क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, AgCl। AgCl को जब सनलाइट में रखते हैं तो Ag और Cl2 में टूट जाता है। सिमिलरली AgBr, AgBr के साथ भी यही होता है, AgBr के साथ भी यही होता है, सनलाइट में Ag और Br2 अलग अलग हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी देके कैसे टूटेंगे, तो देखो भाई वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दो, टूट जाएगा भाई, टूट जाएगा, रिश्ता ही तो है, टूट जाता है ना। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चीजों को अपन ना देखो, बहुत सारे ना लोग आकर ये भी बोलते हैं कि यार भैया आपका पढ़ाने का तरीका ना सही नहीं है, आप बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो। बट देखो मेरा एक मानना है, मतलब मुझे नहीं पता सही मानना है गलत मानना, आप कमेंट में बताना मुझे वो, बट मेरा ऐसा मानना है कि यार अगर हम स्टूडेंट्स को प्यार भरे अंदाज से एंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में समझा सकते हैं, जिन चीजों से वो रिलेट करते हैं, तो उनके दिमाग में चीजें जल्दी घुसती हैं। वरना कोई बच्चा 2 घंटे के लेक्चर नहीं देख सकता यार, जब तक उसको हम इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ाएंगे, इस प्रकार से नहीं पढ़ाएंगे, तब तक मजा नहीं आता है। और ये रियलिटी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा करना पड़ता है, बट है ना, बुरा मत मानना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं, अब अपन बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, मतलब आप मान लो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकता हूं एक तरीके से, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। भैया रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो हमें पता ही नहीं, नहीं पता समझा दूंगा, 2 मिनट दो। चलो देखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो चीजें होती है, ध्यान से समझना। 3 क्राइटेरिया होते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ढंग से बोल रहा हूं, ढंग से समझना, ये वो कॉन्सेप्ट है जो वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल कॉन्सेप्ट है। एक बार समझाऊंगा, अगर ढंग से सुना तो समझ जाओगे। ठीक है, देखो रिडक्शन, रिडक्शन की 3 डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी रिएक्शन में से ऑक्सीजन रिमूव होता है, मतलब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था बट वो प्रोडक्ट में जाकर ऑक्सीजन नहीं था, तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। पहली डेफिनेशन तो ये रही। दूसरी, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन नहीं था बट जैसे ही प्रोडक्ट आया तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और तीसरी डेफिनेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी है, ये तीसरी डेफिनेशन है कि किसी भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं रिडक्शन। 3 डेफिनेशन क्या होती है, साथ में बोलेंगे, मेरे साथ में बोलेंगे फटाफट से। ऑक्सीजन रिमूव, हाइड्रोजन ऐड, इलेक्ट्रॉन ऐड। अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन बनेगी तो मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन। दूसरा पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहली डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड। दूसरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव। तीसरी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों एक साथ बोलेंगे फिर से, ऑक्सीडेशन की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो अपनी 3 रिएक्शन हो गई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। भैया ये कैसे पॉसिबल है, आगे समझाऊंगा, डरो मत यार मेरे मित्रों, अभी बस तुम इतना जानो रिडक्शन और ऑक्सीजन होता कैसे है। अब देखो, आप समझ गए होगे कि ऑक्सीजन का एड ऑन, हाइड्रोजन का हटना, वो सब तो आप एग्जांपल समझ गए होगे, बट आप इलेक्ट्रॉन वाले में कंफ्यूज हो गए, तो इलेक्ट्रॉन वाले का एग्जांपल समझा देता हूं मैं। देखो जैसे ये है, जैसे ये है, देखो Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 और Cu, ये रिएक्शन कौन सा होता था, पहले मुझे कमेंट में बताओ, ये रिएक्शन कौन सा है, याद आया, चिंटू लाल अपनी महबूबा के साथ है, ये आता है एक दूसरा दोस्त, वो आपकी महबूबा को भगा कर ले जाता है, कौन सा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो यहां पर Zn अकेला है
तो क्या Zn के पास कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। Zn के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। Cu SO4 के साथ कनेक्टेड है, SO4 के साथ कनेक्टेड है, तो Cu के पास चार्ज कितना है? वो होता है Cu+2, क्योंकि SO4 के पास क्या होता है? SO4-2, ये आपने पढ़ रखा होगा। Cu के पास चार्ज कितना है? Cu+2। अब देखते हैं प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट में Cu बेचारा अकेला हो गया, तो Cu के पास कितना हो गया चार्ज? 0। और Zn के पास चार्ज कितना हो गया? Zn2+। देखो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो अब देखो Cu के साथ क्या हुआ। Cu के पास पहले +2 चार्ज था, +2 चार्ज था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। पॉजिटिव चार्ज कब आता है मित्रों? पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब मेरे पास कम होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ज्यादा होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो बहुत बेसिक है, 9th में पढ़ा था हमने, याद है? याद है? चमका 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 चमक गया। ठीक है, Cu+2। अब क्या है? 0। अब क्या है? 0 मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, एडिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तभी जाकर तो 0 पे पहुंची है गाड़ी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस का, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें देने पड़े हैं, तभी तो 0 आया है। देख के बताओ, हाँ या ना में बोलो। क्लियर है? हाँ या ना में बोलो, हाँ या ना में बोलो जल्दी। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? देख लेते हैं कहां पर होता था, यहां। तो इसका मतलब रिडक्शन हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कॉपर का रिडक्शन हुआ है। हाँ या ना बोल? हाँ भैया बोल सकता हूं, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। देखो कॉपर का रिडक्शन हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो ये क्या है? रिडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, Zn की बात करते हैं। Zn पहले था 0 पर, अब Zn आ गया +2। इसका मतलब Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दिया, टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया। है ना? हाँ बात तो सही है भैया कि हाँ 2 इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया। इसका मतलब उसने रिमूव करे इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा है। और रिमूव कब होता है? रिमूव होता है ऑक्सीडेशन में। अरे हाँ या ना बोल मित्र, अरे बोल ना रे, हाँ या ना बोल। क्लियर? क्लियर भैया? ये तो आपने मस्त तरीके से समझा दिया। पहले तो हमें उतना तो आता था कि यार एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो तो हमें पता था, बट इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। और क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं। आपको ऐसी एक रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि भाई ये बता कि कौन सा रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे बताओगे? इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करके। जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो दानवीर बनेगा इलेक्ट्रॉन का, जो दानवीर बनेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, है ना? ऑक्सीडाइज थोड़ा सा पॉजिटिव टर्म लगता है। जो दानवीर बनेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, और जो दूसरों से चीजें मांगेगा, जो ऐड करेगा, वो क्या कहेगा? वो रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर? क्लियर? जल्दी बोलो, हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो इसके अंदर मैं आपको एक दो चीजें ऐड और करता हूं। दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक होता है अपना रिड्यूसिंग एजेंट, और एक अपना ऐसे ही होता है ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सी लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, एजेंट। ठीक है? ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होपफुली राइटिंग समझ आ रही होगी, नहीं समझ आ रही तो अच्छा ज्यादा ही गंदा लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो चलता है, जल्दीबाजी में लिख रहा हूं। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या होता है? अब देखो रिएक्शन पे देखते हैं। ये हमारी रिएक्शन थी, ये मेरी रिएक्शन थी। Cu क्या हुआ था? Cu रिड्यूस हुआ था, Cu का रिडक्शन हुआ था। बट Cu का रिडक्शन किसकी वजह से हुआ? Cu का रिडक्शन किसकी वजह से हुआ? बोल जल्दी बोल, Cu का रिडक्शन किसकी वजह से हुआ? अरे Cu का रिडक्शन Zn की वजह से हुआ ना। Zn ऑक्सीडाइज हुआ है, Cu रिड्यूस हुआ है, तो Cu का जो रिडक्शन है वो किसकी वजह से हुआ? Zn की वजह से। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन? एजेंट क्या होता है? जो वो काम करके देता है, काम करके देखता है। काम कौन सा हुआ? Cu का रिडक्शन हुआ। किसने करा? एजेंट कौन था? अरे भाई एजेंट कौन था? Zn। तो मैं लिख सकता हूं रिड्यूसिंग एजेंट मेरा था जिंक। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अरे भाई ऑक्सीडाइज कौन हुआ? ऑक्सीडाइज कौन हुआ? ऑक्सीडाइज मेरा Zn हुआ। कारण कौन था? रीजन कौन था? रीजन कौन था? अरे रीजन था Cu, कॉपर। रीजन था Cu, तो लिख दो भाई। अरे लिख दे रे, क्या दिक्कत है? लिख दे यार, Cu है रीजन। बस बात खत्म, बात खत्म। किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? जल्दी बोलो। किसी को दिक्कत? क्या चीज समझा रहा हूं मैं? समझे? समझ गए? क्या समझाया मैंने? अरे बोल रहे। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज। पहले हमें एक रिएक्शन का चेक करना है, किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन। समझ गए? जिसके कारण ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके कारण रिडक्शन हुआ है वो
रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ या ना बोल जल्दी, क्लियर है? क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। ये एकदम ये बिल्कुल नॉर्मल प्यारी चीज है एंड आपको चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। आई होप की चीजें सबके एकदम क्लियर हो रही होंगी, दिमाग में घुस रहा होगा, मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो अपने एक दोस्त को शेयर करके बता दो प्रशांत भैया हाई लेवल कंटेंट लिए आए हैं यूट्यूब पे फ्री में, पढ़ लो, अभी भी मौका है, पढ़ लो भाई, मौका है। चलो, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में, लास्ट में आपको क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कोरोजन की। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन, चलो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा। When a metal surface are attacked by a substance around it, such as oxygen, moisture, acid, it is said to corrode, and this this process is known as corrosion, है ना। थोड़ा सा वर्ड्स में मैं खुद फंबल हो गया, क्योंकि ये डेफिनेशन ना मेरे को आज तक समझ नहीं आती। मैं कॉन्सेप्ट पकड़वाना जानता हूँ, डेफिनेशन से कुछ काम नहीं होता, सीधी सी बात। और आपको भी दिख रहा है कि आपके डेफिनेशन पे बोर्ड्स अब फोकस नहीं कर रहा है, ये आपको भी समझ आ गया होगा, वो कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा है। देखो होता क्या है ना, हमारी सराउंडिंग में क्या है, ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर। मेटल जो होते हैं ना, मेटल पे ऑक्सीजन और H2O मॉइस्चर अटैक करता है तो उससे क्या होता है, वो उसकी क्वालिटी खराब होने लगती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। आपको इतना याद रखना है कि भाई H2O और ऑक्सीजन, उसकी वजह से एक मेटल कोरोड होना स्टार्ट करता है, खराब होना शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। अब आपने सुना होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत बार सुना है। किस किसने सुना है? भैया रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? भैया हमारे घर का जो लोहा है ना, वो ना थोड़ा ऐसा क्या होता है, ब्राउनिश कलर का हो गया है ना। घर वाले बोल रहे हैं रस्टिंग हो गई है ना। वो क्या होता है भैया, समझाओ। तो होता वो कोरोजन ही है, बट आयरन के केस में कोरोजन को रस्टिंग बोला जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? आयरन के केस में कोरोजन को, है वो कोरोजन ही, ऑक्सीजन और H2O की वजह से ही हो रहा है, बट आयरन के केस में उसको रस्टिंग बोला जाता है। तो रस्टिंग कुछ नहीं है, रस्टिंग हमारा वो है जो आयरन के केस में कोरोजन है, उसका नाम हमने रस्टिंग दे दिया। तो रस्टिंग होता क्या है, आयरन जब रिएक्ट करती है किससे, ऑक्सीजन और H2O से, तो वो कोरोड होने लगती है, उसी को हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके प्रिवेंशन क्या है? इसके प्रिवेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन जो है वो तो है पेंट। उसको पेंट कर दो, पेंट होगा ना तो आगे एक लेयर आ जाएगी ना, तो वो क्या होगा, बचेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो हमारे ऐसी हमने बहुत सारी चीजें इसमें बता रखी हैं कि देखो पेंटिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का। सबसे पहले पेंटिंग, उसके अलावा ग्रीसिंग, उसके अलावा ऑयलिंग, और उसके अलावा क्या, गैल्वेनाइजेशन। तो ये 4 प्रकार की चीजें होती हैं जो कि आप कर सकते हो। कौन कौन से? पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन। इन चारों से आप कोरोजन को रोक सकते हो, ठीक है। अब कोरोजन की रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। इतना क्लियर है, कोरोजन की रिएक्शन पढ़ लेते हैं। देखो पहली रिएक्शन आयरन Fe के साथ जो रिएक्शन होती है ना O2 और H2O की, वो फॉर्म करता है हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, एंड इनको याद कर लेना, इसको मत भूल जाना। FeO2 H2O हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। कलर क्या होता है? रेडिश कलर का। रस्ट आपने देखी तो होगी, जंग देखी तो होगी, देखिए नहीं देखी? नहीं देखी क्या? देखिए, अरे देखिए नहीं देखी मित्र बोलना, अरे हाँ देखिए भैया, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपर के साथ भी होता है कोरोजन। कॉपर के साथ कोरोजन होता है तो वो क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है मेरे मित्र? कॉपर कार्बोनेट। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉपर कार्बोनेट। याद रखना है रिएक्शन, जब भी Cu वाटर और CO2 के उसमें आता है, निगरानी में आता है, तो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कलर क्या होता है? ब्लूइश ग्रीन। तो कॉपर के जो मटेरियल होते हैं उनमें कोरोजन का कलर ऐसा नहीं होता, उनका कलर ऐसा होता है, ब्लूइश ग्रीन। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है असर्शन रीजनिंग में। असर्शन में आपको दे रखा होगा कि एक कॉपर था, एक राहुल बच्चा है, उसके घर में कॉपर का कलर ऐसा हो गया, ब्लूइश ग्रीन। तो उसके रीजंस क्या है, आपको उसके रीजन वहां पर दे रखे होंगे। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत बार ऐसा आ चुका है। याद रखना, रीजन क्या होता है? कोरोजन। रिएक्शन क्या होती है? CO प्लस CO2 H2O कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं एजी ओजी लो जी सुनो जी, है ना, वो वाला एजी। अरे वो वाला नहीं है यार, तेरे को पता है क्या, ये सिल्वर है। क्या है ये? सिल्वर। अगर सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करेगा तो वो सिल्फर सल्फाइड बना देगा और वो काला पड़ जाता है। आपने देखा होगा, अगर सिल्वर की अंगूठियां होती हैं
तो थोड़ी काली पड़ने लग जाती है ना। आप देखना अपनी मम्मी पापा के पास, जिसके पास भी होगी सिल्वर की अंगूठी, तो वो थोड़ी काली पड़ने लग जाती है। क्यों पड़ती है? अरे कोरोजन, कोरोजन ही तो कारण है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, उस वजह से वो ब्लैकिश कलर की हो जाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जल्दी बताएं, कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? किसी का कोई भी डाउट है अभी तक? जल्दी बता दो, डाउट क्लियर कर लेंगे अभी, हाथ के हाथ डाउट क्लियर कर लेंगे। कोरोजन होता क्या है, रिएक्शंस, आप समझ गए। जितना पढ़ा रहा हूं बोर्ड के लिए इनफ है। अगर आप एनटीएससी वगैरह के पेपर दोगे तो शायद आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, बट अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, एनसीईआरटी आपके स्कूल में फॉलो हो रही है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इनफ है। आंख बंद करके उसको पढ़ लो, उसके अलावा जो क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के उसको कर लो। आपको गारंटी देता हूं आपके साइंस के अंदर 95 प्लस आने वाले हैं। फिजिक्स पूरी इसी चैनल पे हमने खत्म करा दी है, देख लेना वन शॉट में। केमिस्ट्री शुरू हो चुकी है, केमिस्ट्री भी जल्द खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर बायोलॉजी पढ़े, बायोलॉजी बचेगी, बायोलॉजी में आपको पढ़ा नहीं सकता, वो अलग बात है। तो चलो, है ना, ठीक है, ये यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। ठीक है, अब एक अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल टॉपिक है। रेंसिडिटी क्या होता है ना, आपने देखा होगा जब एक चिप्स होता है, लेस का पैकेट लाते हो ना, उसको खोल के रख देते हो, तो एक दिन बाद या फिर 12-13 घंटे बाद वो थोड़ा सील जाता है, कुछ अजीब सा हो जाता है, स्मेल खराब हो जाती है उसकी, और वो मतलब खाने लायक नहीं बचता। वो क्यों होता है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि भाई द टेस्ट एंड द ओडोर, ओडोर क्या होती है? बेसिकली स्मेल, स्मेल ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। जिस भी मटेरियल में फैट या ऑयल होता है ना, फैट या फिर ऑयल, अगर वो कांटेक्ट में आती है किसके? ऑक्सीजन और H2O के, तो क्या होता है? उसकी स्मेल और उसका टेस्ट खराब हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, बेसिकली ऑक्सीडेशन की वजह से जिस भी आपके खाने के मटेरियल में फैट होगा या फिर ऑयल होगा, तो वो रेंसिडिटी का शिकार बन सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, क्लियर है? भैया प्रिवेंट कैसे करेंगे? अरे तुम्हारे घर में ही तुम प्रिवेंट करते हो, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, तुम्हें पता होगा कैसे प्रिवेंट करते हैं। तुम्हारी घर की जो आपकी मम्मी है उनसे पूछो कैसे प्रिवेंट करते हैं, उन्हें पता है कि एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख देना, है ना, वो बिस्किट खा के एयर टाइट कंटेनर में रख देना वरना सील जाता है, वो सब पता है, तुम्हें तो बताने की जरूरत नहीं है ना। एयर टाइट कंटेनर में रख दो, या एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, या फिर एक तीसरा होता है यूजिंग फ्लैशबैक्स विद नाइट्रोजन गैस। आप बोलते हो ना कि भैया लेस के पैकेट में इतनी तो गैस आती है, वो गैस इंपॉर्टेंट होती है बेटा, वो नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन क्या बचाती है? नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन आपको प्रिवेंट करती है, किससे? रेंसिडिटी से। अगर वह नाइट्रोजन नहीं होगी ना, खा लिए फिर तुमने लेस। ठीक है, चलो क्लियर है? देखो कॉन्सेप्ट पकड़ते चलो, रटना नहीं है, रटना नहीं है। मेरा पहला एम है, जब भी मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, रटेगा नहीं यार, वो रटने की जरूरत नहीं है। रटने के दिन चलेगा, जो रटेगा उसका गेम ओवर है। वो शायद नंबर ज्यादा ले आएगा तुमसे, शायद 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ले आएगा, बट जिंदगी में उसका गेम खत्म है। मैं अभी बता रहा हूँ तुमको, नहीं कर पाएगा। जो आज के समय पर रटने बैठ रहा है, मैं मान सकता हूँ कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें रटना पड़ता है, एसएसटी के कुछ टॉपिक्स होते हैं, मैं मानता हूँ, बट सब कुछ रटोगे कहीं स्टैंड आउट नहीं करोगे, पहली बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये तो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, सोपिनिफिकेशन, तो इसको अभी भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन, उसके बाद हम एक्टिविटीज पढ़ेंगे। तो अभी आपका कितना टाइम और बच रहा है? अभी आपकी अराउंड आप मान लो कि आधे घंटे की या फिर 1 घंटे की क्लास अभी और बच रही है। ठीक है, तो चलो अब बैलेंसिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर रहनी चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोश बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो एक बार अपना जोश मीटर फिर से कमेंट कर दो कि भैया जोश मीटर कितना है? क्या वो 100 है, 90 है, 50 है, 0 हो गया है? बोल रहे बोल, कितना हुआ है? क्या अभी भी जोश मीटर 100 है? अगर 100 है, इसका मतलब तुम अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है। और अगर ये लास्ट तक 100 बना रहा, इसका मतलब तुमने पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ लिया है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिएगा, बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन इसमें पक्के से आ सकता है। जैसे फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल होते हैं, वैसे इसके अंदर बैलेंसिंग होती है। तो देखो बैलेंसिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसके दोनों तरफ के एटम्स का नंबर बराबर हो। होती है नहीं होती? देखो, ये देखो, ये देखना, ध्यान से देखना, ये है H2, तो H के कितने मॉलिक्यूल हैं? H के मॉलिक्यूल कितने हैं रिएक्टेंट में? 2 हैं, लिख दो 2 हैं, टेबल बना लो ऐसी, 2 हैं। ठीक है, और फ्लोरीन के कितने हैं? 2 हैं। ठीक है भैया, अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट में क्या लिख रहा है? 2HF,
इसका मतलब यहां पर भी 2 हाइड्रोजन के 2 फ्लोरीन के। तो क्या मैं ये देखकर बोल सकता हूं कि भाई देख, रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट में हैं, रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट में हैं। तो क्या इसका मतलब ये है मित्रों, भाइयों बहनों, कि ये बैलेंस्ड है? हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड है। समझ गए बैलेंस इक्वेशन होती क्या है? हमें चेक करना होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है या नहीं है। वो कैसे चेक करोगे? वो इस टेबल के साथ चेक करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और उससे हम और ज्यादा क्लियर हो पाएंगे, ठीक है? चलो, तो अगला एग्जांपल ये है। तो इस एग्जांपल को ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को भूल जाओ, इस इक्वेशन को भूल जाओ। मैं आपको दूसरी इक्वेशन बनाकर दे रहा हूं और ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन आपकी ये है, Cu प्लस O2 इक्वल्स टू CuO। अब बताओ क्या ये बैलेंस्ड है? अब बताओ क्या है बैलेंस्ड है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या है बैलेंस्ड है। अरे नहीं है भैया बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि देखो रिएक्टेंट Cu के कितना है? 1, O के कितने हैं? 2, और यहां पर Cu का 1 है, बट O का भी 1 है। तो इसका मतलब एक O का एलिमेंट कहां गया? एक ऑक्सीजन कहां गया? बैलेंस्ड के अंदर बराबर होना चाहिए। अगर मुझे बराबर करना है तो इसका मतलब मुझे यहां पर भी 2 चाहिए, यहां पर भी 2 चाहिए। तो मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर 2 लिख दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे भैया दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई? कि अब देखो, अब Cu के 2 हो गए, O के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, कॉपर के 2 हो गए, बट रिएक्टेंट साइड में केवल ऑक्सीजन के 2 थे, Cu का 1 था। तो बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा? 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी? 2Cu प्लस O2 इक्वल्स टू 2CuO। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बैलेंसिंग समझे? क्या होती है भैया बैलेंसिंग? क्या होती है भैया बैलेंसिंग? इस प्रकार से। तो फाइनल टेबल हमें क्या बनानी है? फाइनल टेबल के अंदर हमारे जो भी रिएक्टेंट साइड में है वो प्रोडक्ट साइड में बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आता है इसका मतलब मित्रों यू आर डूइंग वेरी वेल, यू आर डूइंग राइट। ठीक है, ऑक्सीजन 2 2 चेक करो। कोई दिक्कत है क्या? जल्दी अभी डाउट पूछ लो, अभी डाउट पूछ लो अगर कोई भी दिक्कत है तो जल्दी। देखो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, तो नजरें स्क्रीन पर बेटा, नजरें अगर स्क्रीन से हटी दुर्घटना घट जाएगी, है ना? तो नजरें एकदम स्क्रीन से। एंड मैं आपको बार बार बोलता हूँ, देखो यार ये बहुत प्यारी चीजें हैं, ये बहुत प्यारी चीजें हैं, इजीली नंबर आपको देके जाएंगी, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखो ये है, अगला ये है, इसको देखो, इसको देखो, क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है? क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है? चेक करो, चेक करो। हाँ भैया बैलेंस्ड है। टेबल में ऑलरेडी दिख रहा है कि भैया 4 है, यहाँ 4 है, ये 2 है, ये 2 है। तो इस प्रकार से आपको टेबल बना के चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड होती हैं या नहीं होती हैं। और अगर बैलेंस नहीं होती तो उसको आपको बैलेंस करना होता है। अभी बैलेंस करना कैसे, वो एक एग्जांपल से पहले समझाया। अब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बने। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन लेने जा रहा हूं, तो बिल्कुल नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। ये देखो, ये देखो, क्या ये बैलेंस्ड है? क्या है बैलेंस्ड है? देख के बताओ क्या है बैलेंस्ड है? इस टेबल को भूल जाओ, इस टेबल को भूल जाओ। क्या है बैलेंस्ड है? क्या लग रहा है? नहीं है बेटा, नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आयरन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के कितने हैं? 3, ये क्या है? कार्बन, इसका कितना है? 1। यहां पर आयरन का केवल 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2। देखो तो बैलेंस कैसे हुए? बैलेंस कैसे हुए? क्योंकि भैया अगर बैलेंस करना है तो मुझे भाई 3 ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 3 ऑक्सीजन चाहिए होंगे, और सिमिलरली 2 क्या चाहिए होंगे? आयरन चाहिए होंगे। कैसे करेंगे अब बैलेंस? बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो 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 सोचो। अरे भाई सोचो सोचो। देखो रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट है उसकी संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट में भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हाँ या ना बोल? हाँ भैया बात सही है। तब देखो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहला स्टेप, ये जो Fe है ना, ये जो Fe है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला जो है Fe2O3 ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। अब देखो आगे, अब दूसरा स्टेप में क्या उठाता हूं? दूसरा स्टेप में सिंपल सा करता हूं, मुझे ऑक्सीजन को बराबर करना है। कार्बन तो बराबर है, कार्बन तो बराबर है, बट मुझे ऑक्सीजन को बराबर करना है। ऑक्सीजन को बराबर करना है, क्या करूं? ऑक्सीजन को कैसे बराबर करूं? यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। तो मैं एक चीज करता हूं, एक चीज करता हूं कि इस पूरे CO2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बोलो कोई दिक्कत? और इस पूरे को पेन बदल के समझाता हूं, इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोल जल्दी बोल, कोई दिक्कत नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन हो गए?
2 इंटू 3 कितने हो गए 6 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए 3 इंटू 2 कितने हो गए 6। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या हो गई बराबर, ऑक्सीजन की संख्या हो गई बराबर। देख के बोलो, देख के बोलो। बट भैया फिर दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हुई कि भैया कार्बन की संख्या बिगड़ गई। कार्बन, अब देखो कार्बन कितने हो गए 3 और यहां पर कार्बन कितना है 1। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कार्बन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, बराबर हो गए ना अब कार्बन। ठीक है, अब आयरन को देख लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, आयरन को देखो। अरे आयरन की तरफ नजरें घुमाओ, आयरन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था पहले 2 से, पहले 2 से। बट अब देखो आयरन कितना हो गया, अब कितना आयरन है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। आयरन कितने हो गए 4। तो अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे यहां पर 4, 2 की जगह 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप समझे, क्या आप समझे, जल्दी बोलो क्या आप समझे। फाइनल इक्वेशन लिखो, क्या आएगी भाई फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है, जल्दी लिख के बता दो मित्रों, जल्दी लिख के बता दो। अरे मैं ही लिखूंगा ये भी, चलो मैं लिख देता हूं। फाइनल इक्वेशन आ रही है 2Fe2Fe2O3, ये आ गया 2 से मल्टीप्लाइड है, ये 2 से मल्टीप्लाइड है, प्लस प्लस 3C, क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट में Fe, Fe कितने टाइम्स है 4Fe, प्लस क्या है भाई CO2, CO2 कितने टाइम्स है 3CO2। देखो ये फाइनल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है, क्या है बैलेंस्ड है, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो क्या है बैलेंस्ड है। हाँ भैया ऑब्वियस सी बात है बैलेंस्ड है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल से समझा है, आसान एग्जांपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। और जितना कॉम्प्लिकेशन है उतना ही मजा है, क्योंकि हम यहाँ पर आसान जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम थोड़ा कठिन सवाल लेके चलेंगे। क्योंकि अगर बोर्ड ने कठिन सवाल पूछ लिया तो क्या करोगे, मैं अज्यूम करता हूँ बोर्ड आसान सवाल पूछेगा, H2 + O2 को इक्वेशन को बैलेंस कर दो, वो तो बहुत सिंपल है। बट अगर इतना बड़ा सवाल पूछा तो आना आपको ये भी चाहिए। ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, अल्टीमेट प्रैक्टिस। एक और प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल देता हूं, वो आप लोग ट्राई करोगे। ये है अपना अगला सवाल, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस का सवाल है, ये आपका प्रैक्टिस का सवाल है कि NaOH Al2O3 और अपना प्रोडक्ट ये बन रहा है तो बैलेंस करो। सबसे पहले चेक करा करो क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो आपको डायरेक्टली दिखेगा कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Al के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने हैं केवल 1। तो हमें दिख रहा है ऑब्वियस सी बात है बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने का ट्राई करना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब एक सिंपल एग्जांपल देखो, जो तुम बोलते हो कि भैया H2 + O2 = H2O, क्या ये बैलेंस्ड है, क्या है बैलेंस्ड है, क्या है बैलेंस्ड है, नहीं है बैलेंस्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, बट ऑक्सीजन भैया जी 1। तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को बराबर करूंगा। कैसे करूंगा, इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट भैया जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 इंटू 2, हाइड्रोजन हो गए 4। तो इसका मतलब मुझे अब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात आपके समझ आई, क्या ये बात आपके समझ आई कि बैलेंसिंग कैसे होती है। तो छोटी इक्वेशन में बैलेंसिंग तो बहुत आसान है, बट जैसे इक्वेशन बड़ी होती जाती है ना तो बैलेंसिंग थोड़ी सी टिपिकल होती है। बट प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाएंगी। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा सकता मैं खुद, क्योंकि हमारा सेशन थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट रहता है कि मैं आपको ऐसा नहीं 4-4 घंटे के सेशन ले लूं, नहीं, छोटा सेशन लेना है तो पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, बट तुम्हें इस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लियर है। और क्वेश्चन करें, जितने बहुत हैं। बैलेंसिंग समझ गए, जल्दी बोल रहे हैं, समझ गया क्या, समझ गया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझा तो भाई करा देता हूं, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन, हमने रिडॉक्स पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे एक चीज बताओ, ये एक क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखो। इस इक्वेशन में आपको सवाल मैं पूछ रहा हूं, सवाल तुम चैट सेक्शन में बताओगे। इस इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, इस इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, पहले बताओ कौन सी टाइप की इक्वेशन, कौन सी टाइप की डीकंपोजिशन है, कौन सी है। ऑब्वियस सी बात है, दो रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक चीज बताना, थोड़ा सा सोचना और ट्राई करना, इस इक्वेशन के अंदर क्या रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, बस इतना बताना। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आज बता रहे होगे, ये आपका होमवर्क कि भाई ये रिडॉक्स है या नहीं है। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो। क्या होता था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लगना हाइड्रोजन का हटना। रिडक्शन क्या होता था, ऑक्सीजन का हटना हाइड्रोजन का लगना। क्या यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है क्या, बोलना बोलना कुछ हो रहा है क्या, यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या, सोचना और जवाब देना मेरे को। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगली इक्वेशन ये है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। Al प्लस O2 इक्वल टू Al2O3। सबसे पहले देखो Al के कितने हैं 1, O2 के कितने हैं 2, यहां पर कितने हैं Al के 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं 3। तो प्रोडक्ट में ज्यादा है, रिएक्टेंट में कम है। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर देता हूं, है ना भैया, मेरा बहुत आसान काम है, ऑक्सीजन को मैं बैलेंस कर देता हूं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इस पूरी टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2Al2O3, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, यहां पर भी 6 हो गए और यहां पर भी 6 हो गए, ठीक है, 6 ऑक्सीजन हो गए। बट अब एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दो सॉरी गला अभी भी खराब है, थोड़ा बहुत चलता है। देखना एल्यूमिनियम को देखो 2Al2, कितने एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल, अरे बोल ना, 2Al2 4। अरे भाई रिएक्टेंट देख, एक है, तो क्या करूंगा 4 से भैया मल्टीप्लाई कर देता हूं। अरे बोलना रे मूर्ख बच्चे, बोल दे। तो फाइनल इक्वेशन लिख दूं क्या, अरे बहुत बढ़िया, फाइनल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है, ठीक है, सही। तो इस प्रकार से हम करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कैसे करते हैं, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज डोंट मिस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको और दिखेंगे, इनको प्लीज ट्राई करिएगा, इनको ट्राई करिएगा। मैं काफी सारे क्वेश्चन आज लेकर आया हूं ताकि आप लोग ट्राई कर सको। अगर आपने सारे क्वेश्चन एक एक बार ट्राई कर लिए, मैं बता रहा हूं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पेपर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से ही आएगा, इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलो तो अब क्या करते हैं अपन, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, चैप्टर खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय कर दूं, अरे नहीं यार अभी नहीं हुआ खत्म, अभी नहीं हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो तुम्हारा साइंस का जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड बन चुका है, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चन, और जो 3-2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी। उनके लिए तुम्हें जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो सफिशिएंट नहीं है। 90% चांसेस हैं कि इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे एक्टिविटीज से, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में एक्टिविटीज है ना, 10 एक्टिविटीज दे रखी है इस चैप्टर में, वो, और वो कोई भी कोचिंग में आपको नहीं पढ़ाया जाता। मेजरली मैं बात करता हूँ, है ना, अगर क्रैश कोर्स वगैरह है कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता, अगर यूट्यूब पे आप देखोगे कोई भी उसको कवर नहीं कराता। बट अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊं, मेरा एक एक बच्चा साइंस में फुल नंबर लाए, मेरा ये मेन है, मेरा ये मेन एम है। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज सारी एक्टिविटीज, और उन एक्टिविटीज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो एक्टिविटीज भी आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, चले चले, करेंगे शुरू, करें शुरू, ब्रेक दे दें क्या भैया, ब्रेक दे दो क्या, है ब्रेक दे दें क्या तुमको, अभी देते हैं ब्रेक, थोड़ी देर रुक जाओ, है ना, अभी थोड़ी देर में ब्रेक देते हैं 10-15 मिनट में, या फिर अभी दे देंगे। चलो एक्टिविटी 1 देखो, एक्टिविटी नंबर 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर क्या है, हमें जितनी भी एक्टिविटीज है उनकी रिएक्शन याद होनी चाहिए, हाँ या ना बोल, याद होनी चाहिए मुझे रिएक्शंस। अगर तू रिएक्शन भूल गया पेपर के अंदर डायरेक्टली रिएक्टेंट देगा और पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनता है। तो पहली रिएक्शन क्या है देखते हैं। पहले में क्या हो रहा है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और अ क्विकलाइम, क्विकलाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और बोल रहा है कि यार उसके अंदर पानी मिलाओ। तो देखो क्या होता है, तो क्या होता है, तो देखो इसकी जो रिएक्शन है वो आपको स्क्रीन पर यहां दिख भी रही होगी, अगर नहीं दिख रही है तो मैं यहां लिख देता हूं CaO प्लस H2O। ये क्या है क्विकलाइम, ये क्या है क्विकलाइम, ये क्या बनाते हैं सी प्रोडक्ट बता रहा हूं, ये प्रोडक्ट है CaOH2, क्या बनाते हैं CaOH2। ये रिएक्शन इसके अंदर परफॉर्म होती है CaOH2। इसको क्या बोलते हैं, ये है स्लेक्ड लाइम, क्या है स्लेक्ड लाइम। याद रखना आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर क्विक लाइम को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, ये इक्वेशन लिख दो और बोल देना फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम क्या है भैया। ये चीजें तुम्हें याद रहनी चाहिए, पहले बता देता हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर डायरेक्टली। अब देखो ये थी, अब इसके अंदर क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, तो देखो पहला क्वेश्चन आ सकता है व्हाट हैपेंड व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद H2O। तो क्या होता है भैया, बताओ भाई क्या होता है, क्या होता है, बताओ जल्दी क्या होता है। व्हेन
CaO क्विक लाइम reacts with water to form a new compound called slaked lime। और क्या होता है, केवल ये नहीं होता, इसके साथ हीट रिलीज होती है। देखिएगा, हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये रिएक्शन बता भाई, बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक है। हाँ, डायरेक्टली एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाली रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होती है एक्सोथर्मिक होती है। याद रखना, स्लेक्ट लाइम की जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, हीट निकलती है, बीकर गर्म हो जाता है। या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि मैंने क्विक लाइम में पानी मिलाया तो बीकर जो था वो गर्म हो गया, वो क्यों हुआ, तो लिख देना कि भाई जो रिएक्शन होती है वो ये होती है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। इतना डेप्थ में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, पहले बता रहा हूं, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर व्हेन वाटर इज एडेड टू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड क्विकलाइम। मैंने आपको बता ही दिया है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है तो अपना टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली एक्टिविटी देखते हैं। अगली एक्टिविटी क्या है अगली एक्टिविटी, टेक अ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करा तो क्या होता है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो याद रखना जो इक्वेशन है वो मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। इक्वेशन याद करो, जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था, ये वाली इक्वेशन मैंने आपको दिखाई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। PbNO3 प्लस KI क्या है, ये पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या फॉर्म करती है, ये फॉर्म करती है। ये रिएक्शन कौन सी है, देखो क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, क्या हो रहा है, इसका दोस्त ये था और इसका दोस्त ये था। अब ये दोनों एक दूसरे से स्विच कर रहे हैं, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं एक्सरसाइज के, अगर आपने वो सारे पढ़ लिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं इनसे बाहर नहीं आएगा आपके बोर्ड के पेपर के अंदर, एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, गारंटीड, आज बता रहा हूं मैं आपको। चलो देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेड नाइट्रेट। तो तुम्हें क्या रखना है, सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन लिख देनी है ये वाली, ठीक है, ये इक्वेशन लिख देना। उसके बाद ये लिखना कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, याद आया, अभी बताया था, जो सॉलिड बच जाता है। और सॉलिड क्या है यहाँ पर, PbI2, ये क्या है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपने आंसर ऐसे लिखा तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, कोई भी टीचर आपका 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता है। चलो आगे देखो, अब इसमें से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो तुम क्या लिख सकते हो, प्रेसिपिटेट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एक वो वाला इक्वेशन है, वो वाला टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें कि दो एक्वस सॉल्यूशन मिलते हैं और उनका जो प्रोडक्ट आता है उसमें कुछ सॉलिड फॉर्मेट में होता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और इसका एग्जांपल जो अभी मैंने रिएक्शन बताई, एग्जांपल से समझा देना, क्या दिक्कत है। अगर 3 नंबर का आएगा तो एग्जांपल दोगे ना, कौन सा एग्जांपल दोगे, जो अभी पढ़ाया लेड नाइट्रेट वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका यार एग्जांपल मैंने आपको बताई दिया, और एग्जांपल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। वो जो पोटेशियम नाइट्रेट वाला है बस वही वाला पढ़ लेना, उसके अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 आ जाओ, एक बार इसको रीड कर लो जल्दी फटाफट। एक्टिविटी नंबर 3 कहती है टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। मतलब देखो मैं आपको समझा देता हूं क्या हो रहा है कि एक हमारे पास फ्लास्क है, उसके अंदर सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, और उसके अंदर मैं जिंक की कीले डालता हूं जिंक की कीले डालता हूं, तो क्या होगा। तो देखो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन जो होती है वो बहुत सिंपल है, आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि भाई अगर मैं जिंक की कीले डाल रहा हूं CuSO4 में, तो ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Zn इसको रिप्लेस कर देगा, इसको टाटा बाय बाय गुड बाय कर देगा, ये अपना चिंटू लाल है ना। तो रिएक्शन क्या होती है, Cu प्लस ZnSO4। देखो देख, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो कोई काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला, व्हाट हैपेंड व्हेन द जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड टू H2SO4, या फिर जो भी आप बोल दो, किसी के अंदर भी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मतलब H2SO4 की यहाँ पर बात हो रही है या फिर HCl की बात हो रही है, तो क्या होता है। तो बेसिकली होता क्या है ना,
जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड, दे अकर्स अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द जिंक। वो क्यों होता है? वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से होता है। क्यों होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से होता है। जैसे Zn प्लस H2SO4 है, ये देखो क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, H2 को टाटा बाय बाय गुड बाय कर देगा और खुद आ जाएगा। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। और हो क्या रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो। और याद रखना, जिस भी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन रिलीज होती है, H2 रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक होता है। हाँ या ना बोल रहे मित्र? एक्सोथर्मिक होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो जब भी मैं जिंक ग्रैन्यूल्स को एसिड के अंदर डालूंगा तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन लिखिए आना, और जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों होगा? हाइड्रोजन गैस के रिलीज की वजह से। क्लियर है? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलो अगली एक्टिविटी के ऊपर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको छोटा सा एक ब्रेक दे देता हूं, क्योंकि काफी बच्चे डिमांड कर रहे हैं। तो एक ब्रेक ऑफ 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, चलो 2-3 मिनट बाद मिलते हैं आराम से। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आ जाना सभी। ठीक है, जल्दी फटाफट से ब्रेक ले आओ, पानी वानी चाय वाय जो पीनी है पियो मस्त। आ जाओ, चलो चलिए 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 चलिए, करते हैं वापस से शुरू। चलिए, तो हम कितनी कर चुके थे एक्टिविटी? 3 एक्टिविटीज कर चुके थे। ब्रेक होता है खत्म, यहीं पर ही ब्रेक की समाप्ति करते हैं। जोश हाई रखिएगा मित्र। एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, देखो ये जो जंग है, ये जो फाइट है, ये जो एग्जाम है, ये लाखों बच्चे देंगे। तुम दोगे, तुम्हारे दोस्त दोगे, आस पड़ोस के सब देंगे 10वीं का एग्जाम। बट याद रखना, ये तुम्हारे लिए केवल एक एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक मौका है खुद को प्रूव करने का, उन टीचर्स को दिखाने का, उन आस पड़ोस वालों को दिखाने का, जिन आपसे जो लोग आकर कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, उनको दिखाने का ये मौका है।
लाओ ना 95, लाओ ना 98 और दिखाओ उनको कि भाई हम में दम है। ठीक है, चलो फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 4। देखो एक्टिविटी क्या है कि भाई हम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल ले रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। देखो, टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, नोट दैट द कलर ऑफ द फेरेट का जो कलर है, फेरस क्या बोल रहा हूं मैं, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसका जो कलर है वो नोट डाउन करना। सॉरी, थोड़ा सा फंबल हो जाता है, गला भी खराब है, चलता है। चलिए, तो क्या करना है हमें, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम अ बर्नर, और क्या बोला एज शोन इन द फिगर, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल। हमें क्या करना है, बेसिकली बहुत सिंपल रिएक्शन है, हमें FeSO4 को हीट करना है, फेरस सल्फेट को हीट करना है। भैया फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, अरे बोलना फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, सोच। अब देख, पहले रिएक्शन देख ले, रिएक्शन देख ले जल्दी फटाफट से, रिएक्शन देख ले। FeSO4 को हीट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं मित्रों, ध्यान से देखिएगा क्या बनाएगा वो, क्या बनाएगा Fe2O3, क्या बनाएगा भाई Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। उसके अलावा क्या बनाएगा SO2, SO2 क्या होती है, गैस होती है, SO2 क्या होती है, गैस होता है। उसके अलावा क्या बनाएगा SO3, ये भी क्या होती है, ये भी गैस होती है। तो ये हमारे उसके प्रोडक्ट बन के आते हैं। ये रिएक्शन आपको याद रहनी चाहिए कि भाई FeSO4 क्या बनाता है, Fe2O3, SO2 और SO3 ये दोनों की दोनों गैसेज होती हैं, ये दोनों कैसी होती हैं, गैसेज होती हैं। एंड याद रखना ये इन गैसेज की स्मेल बड़ी मतलब बहुत ही वाहियात होती है। मेरे को याद है हमें 10th क्लास में हमारे स्कूल के अंदर एक्सपेरिमेंट जब कराया गया था, आज से शायद 5-6 साल पहले, तो मुझे याद है इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, मतलब हद ज्यादा गंदी। तो SO2 की मतलब बहुत बेकार स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल हम इसको इंग्लिश में टर्म कर रहे होते हैं, पंजेंट स्मेल। ठीक है, तो इस रिएक्शन को समझ गए। अब देख लेते हैं इसकी इक्वेशन कैसे बन रही है, इसके क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल व्हेन दे आर हीटेड इन द बॉइलिंग ट्यूब, क्या होता है, कलर बदलता है क्या। तो देख याद रखना फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो क्या होता है, फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, क्या होता है, ग्रीन। बट जैसे ही मैं इसको हीट करता हूं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। हमारा क्या बन के आता है, फेरिक ऑक्साइड, तो उसका क्या कलर होता है भाई, वो कलर बदल जाता है ब्राउनिश, ब्राउनिश ब्लैक में, ब्राउनिश ब्लैक। याद रखना ग्रीन ब्राउनिश ब्लैक में बदल गया हीटिंग से, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में बदल गया। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई अगर हम हीट करें फेरस सल्फेट को तो उसका कलर क्यों बदल जाता है। क्या लिखोगे भाई, हीटिंग से ये रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन में कलर बदल जाता है, क्यों, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। याद रखना SO2 जो होती है, सल्फर जो होता है, और SO3 जो होती है वो गैसेज होती हैं, तो उनका कोई कलर नहीं होता, बट दे हैव अ पंजेंट स्मेल, इतना याद रखना। आगे बात करते हैं, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन द फेरस सल्फेट इज हीटेड। तो दो ऑब्जर्वेशन क्या है, एक ऑब्जर्वेशन तो है कि भाई कलर बदल जाता है, क्रिस्टल का कलर बदल गया, और दूसरा क्या है, दूसरा है कि यार हमारी स्मेल आती है उस रिएक्शन के बाद, पंजेंट स्मेल आती है SO2 SO3 की। तो आप ये दो ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन जो दो चीजें हैं वो आप आराम से लिख सकते हो। आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन, स्टेट द ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरफेरेंस व्हेन द स्टूडेंट्स ब्रिंग अ वेट ब्लू लिटमस पेपर। ये आपके काम का नहीं है, बट मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि याद रखना SO2 ये एसिडिक होती है नेचर में, क्या होती है, एसिडिक होती है नेचर में, बस इतना याद रखो। बाकी ये वाला क्वेश्चन आपके उतने काम का नहीं है, ज्यादातर बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर याद रखना जो SO2 होती है ना वो एसिडिक होती है नेचर में। ठीक है, आपको पता है, तो एसिडिक की गैस है, तो ये तो आपको पता ही होगा। चलो अगली एक्टिविटी, तो एक्टिविटी में फास्ट करा रहा हूं, आई नो बहुत सारे बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं देखो अगर एक एक पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कोई सेंस नहीं है, बट मैं आपको ऊपर से इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। जितने क्वेश्चन मैं एक्टिविटीज के बाद डाल रहा हूं, अगर आप उनको पढ़ के जाओगे एग्जाम से पहले मित्रों, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। उसके बाद क्या करना है भाई, बॉइल करो, उसके बाद अच्छा मतलब भाई सिंपल सी रिएक्शन है जो हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड। क्या होता है, क्या फॉर्मेशन होती है, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो रिएक्शन है, कहां गई भाई, कहां गई इसकी रिएक्शन, अच्छा इसकी रिएक्शन ही नहीं दे रखी एनसीईआरटी में, कोई बात नहीं। तो याद रखना जो आपकी लेड नाइट्रेट होती है ना वो दो चीजें फॉर्म करती है, देखो
PbNO3 क्या फॉर्मेशन करेगी, PbNO3 क्या फॉर्मेशन करती है, एक तो PbO फॉर्म करती है, लेड ऑक्साइड फॉर्म करती है। उसके अलावा एक गैस और जाती है, गैस कौन सी जाएगी, ध्यान से देखना, गैस आपकी जाती है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे, ठीक है। लेड नाइट्रेट और आपका क्या है दूसरा क्या है भाई, अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, PbO क्या है, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस निकलेगी। ये रिएक्शन आप याद रखना। वैसे ये वाला एग्जाम्पल, ये वाली एक्टिविटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर स्कूल्स में कराई भी नहीं जाती, बट फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी में है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको पूरा करवाएं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। जल्दी बताओ, किसी को कोई भी डाउट है, जल्दी 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 अपने एक बार डाउट्स पूछ लो फटाफट से, मैं आपके एक बार डाउट्स देख लेता हूं। अगर किसी का कोई भी डाउट अभी तक बच रहा है तो जल्दी बता दो, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भाई, गलती हो जाती है, मैंने यहाँ देखा नहीं, NO3 ट्वाइस आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमें पता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, हीट करेंगे तो ये बनेगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा, बट स्कूल्स में इक्वेशन नहीं पढ़ाई जाती, बट पेपर के अंदर सब कुछ आ सकता है जो एनसीईआरटी में है मित्रों, तो कुछ छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या है, अगला अच्छा उसी का ये क्वेश्चन है, यू वांट टू स्टडी अ डीकंपोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग अ फेरस सल्फेट। तो देखो ये बोल रहा है कि डीकंपोजिशन बता, तो यार ये डीकंपोजिशन रिएक्शन ही तो है, एक प्रोडक्ट दो में हो गया, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में स्प्लिट हो गया, तो ये क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, लिख देना एग्जांपल में, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपन फटाफट से बढ़ते हैं हमारी अगली एक्टिविटी की तरफ। जस्ट अ मिनट, अगली एक्टिविटी क्या है भाई, अगली एक्टिविटी क्या है, अगली एक्टिविटी देखो, अगली एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि यार देखो हम क्या ले रहे हैं, सोडियम सल्फेट ले रहे हैं, ठीक है, एक हमने लिया सोडियम सल्फेट, उसके बाद क्या करा, इन अनदर टेस्ट ट्यूब हमने लिया बेरियम क्लोराइड, एक में सोडियम सल्फेट एक है बेरियम क्लोराइड। भैया इतनी सारी रिएक्शन याद करनी पड़ेंगे क्या, हाँ याद करनी पड़ेंगी, कोई और ज़ारा नहीं है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को मिलाया, तो मिलाने में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन आपके सामने मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखी हुई है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहां पर लिख के दे देता हूं, एक मिनट पेन को बदल लेते हैं। अच्छा आगे भी लिख रखी होगी, आगे दिखा दूंगा आपको, एक मिनट, कहाँ लिख रखी है भाई, दिखा दो एक बार, जस्ट अ मिनट चेक कर लेते हैं, कहाँ लिख रखी है आगे, अच्छा नहीं लिखी है तो आपको वहीं लिखकर मैं दिखा देता हूं, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है Na2SO4, ये क्या है, साथ साथ में बोलते चलेंगे, और क्या है, BaClCl2, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। अब इनमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, मेरा दोस्त तेरा दोस्त, मतलब भाई Na की जोड़ी तो अब किसके साथ बन जाएगी, क्लोरीन के साथ, और Ba की जोड़ी SO4 के साथ, तो क्या बन के इसमें बाहर आता है, अरे ऑब्वियस सी बात है, लिख दो BaSO4 प्लस NaCl, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर आपसे डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल पूछ रहा है तो ये वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम किस किस को, सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, दोनों इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। क्या बन गया, NaCl और BaSO4, याद रखना, अच्छी इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है अच्छा वही की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिक्स करा, देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करेंगे बताओ, क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो याद रखना, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, वो जो BaSO4 फॉर्म्ड हो रहा था, BaSO4 वो क्या था, सॉलिड था, मतलब प्रेसिपिटेट था। उसके अलावा क्या है, व्हाट विल हैपन इन द अबव ऑब्जर्वेशन मेड बाय यू आफ्टर 10 मिनट्स, उस बीकर को 10 मिनट बाद क्या होगा, तो 10 मिनट बाद क्या होगा, द व्हाइट प्रेसिपिटेट विल सेटल डाउन, अगर एक नमक को पानी में मिलाओगे और वो मिलेगा नहीं तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा ना, तो बेरियम सल्फेट क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, अगली एक्टिविटी की तरफ फटाफट से अपन आगे बढ़ जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 8, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर भाई दो टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, दो टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, टू टेस्ट ट्यूब लेवल A एंड B, एक में ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और दूसरे में क्या ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इन दोनों को कर रहे हैं और इन दोनों को मिला रहे हैं, तो क्या होता है,
तो देखो बेसिकली ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाली जो इक्वेशन है वो आपके कोई भी काम की नहीं है, ये वाली इक्वेशन आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इसको हम यहाँ से स्किप करेंगे क्योंकि ये वाली इक्वेशन अब आपके सिलेबस के अंदर रही नहीं है और ये वाली एक्टिविटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सी है? एक्टिविटी 2.5। इस एक्टिविटी को आप अपने से स्किप कर सकते हो क्योंकि इसके क्वेश्चन आएंगे नहीं और ये आपके इन दी सिलेबस भी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। इसके अंदर कुछ होता भी नहीं है, अगर आपको रिएक्शन जाननी है तो मैं आपको वैसे बता दूंगा रिएक्शन कि भाई क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट है और दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इन दोनों की रिएक्शन है। चलो इसके बारे में ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, फालतू में क्यों बात करें, तो आगे हम बढ़ जाते हैं, देखते हैं कौन सी है आगे एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके आगे स्टार मार्क कर लो, क्या मार्क कर लो भाई? स्टार मार्क। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं। देखो ये एक डिफरेंट एक्टिविटी है एंड अच्छी एक्टिविटी है। देखो ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूं डीकंपोजिशन के अंदर, अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को AgCl को अगर मैं थाली में रखूं और थाली को मैं सनलाइट में रख दूं, अगर मैं AgCl को सनलाइट दूं तो पता है क्या होगा? ये ब्रेक डाउन हो जाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है। हाँ है ना? हाँ है ना? किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? एक तो भाई सिल्वर अलग हो जाता है और Cl2 वाली जो गैस है वो हवा में उड़ जाती है। तो AgCl को जब भी हम सनलाइट में रखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसका जो सवाल पूछा गया है वो ये है, वाई AgCl केप्ट इन ब्लैक कलर्स ऑफ बॉटल? क्यों रखते हैं हम AgCl को काली बोतल में? क्यों? क्योंकि भाई AgCl इज रिएक्टिव टू सनलाइट, काली बोतल के अंदर सनलाइट नहीं आ सकती, इस वजह से सनलाइट से प्रिवेंट करने के लिए हम उसे काली बोतल के अंदर रखते हैं AgCl को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया जी, वाह मजा आ गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भैया? एक्टिविटी ढंग से एक्सप्लेन करके पढ़ाओ ना यार। देखो एक्टिविटी ढंग से एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाई जा सकती क्योंकि मैं आपको एक्टिविटीज में अगर घुस के पढ़ाऊंगा सब कुछ तो दैट विल लाइक मतलब वो 3 से 4 घंटे हमारे ले देगा। ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं हम, एक्टिविटीज को डेप्थ में नहीं जा रहे। जितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप अभी रिवाइज कर लोगे इन नोट्स के साथ, आपका ये चैप्टर 100% खत्म है। मैं चाहता तो मैं वहां तक पढ़ा के छोड़ सकता था, एक्टिविटीज कराने की मुझे जरूरत नहीं थी, बट मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तुम साइंस में 100 में से 100 लाओ। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है। द सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन दी ओपन टर्न्स ग्रे। ये क्यों होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम ओपन में करते हैं AgCl को तो वो ग्रे हो जाती है। ग्रे क्यों होती है? क्योंकि सिल्वर अलग हो जाता है और सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे होता है। इक्वेशन क्या होती है? ये होती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? AgCl Ag प्लस Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, बहुत सिंपल है भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी क्या कहती है? एक्टिविटी ये कहती है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर को हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? कॉपर पाउडर को हीट करते हैं, चलो देखते हैं। कॉपर पाउडर को हीट करो। देखो क्वेश्चन इसमें क्या है, वैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं कॉपर को हीट करूंगा, Cu को हीट कर रहा हूं, इसका मतलब ऑक्सीजन से वो रिएक्ट होगा या नहीं होगा? जल्दी बोल, ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा या नहीं होगा? होगा। तो क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड, CuO। क्लियर? रिएक्शन इसमें ये होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। यू माइट हैव नोटेड व्हेन दी कॉपर पाउडर इज हीटेड द रेडिश ब्राउन। कॉपर किस कलर का होता है? रेडिश कलर का। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक में। क्यों होता है वो क्यों होता है? क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि भाई कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड इज अ ब्लैक कलर सब्सटेंस। तो याद रखना, जब भी मैं अगर मेरे कॉपर को, तांबे को गर्म करूंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होगा? ब्लैक हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। क्यों काला पड़ेगा? कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, उसके अलावा क्या है? हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन। देखो बोल रहे हैं कि कॉपर है, आपने हमें बताया कि कॉपर को गर्म करेंगे तो CuO बन जाएगा और ये ब्लैक कलर का होता है, बट मुझे अब वापस से उसको कॉपर में बदलना है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या है पॉसिबल है? बताओ। हाँ ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटिंग मटेरियल, अगर मैं CuO पे हाइड्रोजन पास कराऊं, H2 को पास कराऊं, तो पता है क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Cu अलग हो जाएगा, CO अलग हो जाएगा और H2O हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए क्या होगा भाई? अरे जैसी H2 आया, H2 ने बोला हाँ भाई आ गया हूं मैं,
तो CU ने बोला हमारा O ले जाओ, तुम ऑक्सीजन ले जाओ, मैं अलग हो जाता हूं। ये बात ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसी के साथ हमारी एक्टिविटीज होती हैं समाप्त। एंड जो आपके सिलेबस में थी सारी एक्टिविटीज करा दी, जो आपके सिलेबस में नहीं थी वो नहीं कराई, बीच में एक स्किप भी कर दी है, तो वो एक्टिविटी आपके सिलेबस में नहीं थी। एंड वो एक्टिविटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, उसके लिए हमें यहाँ पर अगर मैं आपको वो उसके इक्वेशन समझाता तो टाइम लगता है, इस वजह से वो इक्वेशन मैंने आपको नहीं समझाई, एंड वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, चलो तो ऑन दिस नोट, अरे भैया क्या हमने कर लिया है पूरा चैप्टर समाप्त। एंड दिस इज अ ग्रेट थिंग कि हमने पूरा का पूरा चैप्टर निपटा दिया है, एंड मजा आया काफी। तुम्हें कैसा लगा वो तुम बताओगे। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम पे जाती है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, बट टेलीग्राम ज्वाइन करना। लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है भाई, अरे लिंक कहाँ है बोलना, डिस्क्रिप्शन में। और EXP अब 9-10 अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो भी हमारा चैनल आ जाएगा। 12,000 लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हो, जुड़ो हमारे साथ। टेलीग्राम पे बुकलेट सुकलेट सब हमने दे रखा है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, फ्री कंटेंट में हम इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो कंटेंट टीम जो है हमारी, जो ये कंटेंट बनाती है, उसको धन्यवाद लिख देना। दूसरी चीज, कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके ख्याल है, जो भी आपके ख्याल है वो जरूर लिखना, क्योंकि जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ इन लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि हम यार 2-2 घंटे यहाँ पर खड़े होकर अगर मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा कमेंट आता है तो हमें खुशी मिलती है, मोटिवेट होते हैं, क्योंकि मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांगता, कोई भी चीज चार्ज नहीं करता, सब कुछ फ्री में लाता हूँ, बुकलेट से लेकर लेक्चर्स तक। तो आई होप कि आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर छोड़ना, क्योंकि कमेंट छोड़ोगे तो मजा आएगा। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आप वीडियोस को मिस ना करो। उसके बाद अगर आपको वीडियो काफी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हो कि भाई पढ़ ले, अब भी मौका है, प्रशांत भाई ने पढ़ा दिया पूरा चैप्टर। उसके अलावा इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये था। एंड मैं आपको बस 1-2 चीजें बोलूंगा यार, देख ये जमाना आपको, मतलब ये जमाना आपकी कामयाबी देखना नहीं चाहता, ऑनेस्टली बताता हूं मैं तुमको। ये जमाना चाहता नहीं तुम कामयाब हो, ये जमाना चाहता है तुम गिरो। जब तुम गिरोगे जमाना हंसेगा, पर जब तुम ऊपर जाओगे जमाना तुम्हें देख के ताली नहीं बजाएगा, जमाना नहीं करता कभी भी। जिस दिन तुम गिरोगे 100 लोग आके हंसेंगे, बट जब तुम टॉप पे होगे नहीं आएगा कोई, नहीं आएगा कोई। ये रियलिटी है दुनिया की। इसलिए बोलता हूं, आज दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। रिश्तेदार, पड़ोसी, घर वाले, कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। अंदर से क्या तुम अपने गोल के प्रति सीरियस हो, क्या तुम उसके प्रति काम कर रहे हो। रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा बच्चा जो कि मुझसे सब कुछ पढ़ रहा है, मेरी सारी चीजें फॉलो कर रहा है, उसके बाद भी उसकी अगर 50% भी आएगी ना, तो भी मैं खुश हूं, तो भी मैं खुश हूं। क्यों? उसने मेहनत करी यार। वो चाहे एक जंग हारा है, बट वो लाइफ जीता है। तो क्या तुम अंदर से खुश हो? अगर तुम खुश हो, इसका मतलब तुम बहुत सही कर रहे हो। ठीक है, तो किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, मेहनत के लिए पढ़ना है, अपना गोल पाना है, इतना रखना है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, एंड जोश लेवल आपका अब कैसा है वो मुझे बताओ। क्या 100 है, 99 है, 0 है, कितना है? ऑन दिस नोट हमने पहला चैप्टर खत्म कर लिया है, अगला भी आएगा। उसके अलावा मैथ की ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी भी आने वाली है, मजा आने वाला है ना। मैथ की ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी आ जाएगी भैया जी, है ना। उसके अलावा क्या लोगे, सब कुछ तुम्हारे लिए मैं ला रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी और वीडियो की रिक्वायरमेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। टेक केयर एवरीवन, बाय 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 बाय, टेक केयर, चलिए बाय।